जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। हे श्रद्धालु भक्तों, आप सबका इस पावन कथा में स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं भादो मास महात्म्य कथा का 12वां अध्याय, जो हमें न केवल भक्ति का मार्ग दिखाता है बल्कि यह भी सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। भादो मास केवल एक कैलेंडर का महीना नहीं है, यह भगवान की कृपा वर्षा का वह अमृत है जो हर उस भक्त के जीवन में उतरता है जो श्रद्धा और विश्वास से इस माह का पालन करता है। आज की कथा शास्त्रों के उस ज्ञान को उजागर करती है जो हमें सांसारिक मोह से मुक्त कर सीधे भगवान के चरणों की ओर ले जाता है। तो आइए एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से कथा श्रवण करें। यह पावन कथा प्राचीन काल की बात है। पुण्य भूमि भारतवर्ष में एक नगर था जहाँ एक ब्राह्मण अपने परिवार सहित निवास करता था। उसका नाम था श्रीधर, जो वेदों के ज्ञाता और सच्चे भगवत भक्त थे। श्रीधर का जीवन सादगी से भरा था। उनकी पत्नी सत्यवती धर्मपरायण और पवित्रता नारी थी। उनकी पत्नी पतिव्रता नारी थी। दोनों दंपति का जीवन बहुत कठिनाई में बीत रहा था। कभी भोजन की कमी, कभी वस्त्र की अभाव, लेकिन उनके मन में कभी भी भगवान की भक्ति की कमी नहीं हुई। वे प्रतिदिन भगवान श्री हरि का स्मरण करते, संध्या वंदन करते और भादो मास के व्रत का पालन करते। एक दिन नगर में अकाल पड़ा। लोग भूखे थे, व्याकुल हो उठे। किसी के घर में अन्न का एक दाना भी शेष न था। लोग यहाँ वहाँ भटकते, भोजन की खोज करते। श्रीधर और सत्यवती के घर में भी कुछ नहीं बचा। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु उनके हृदय में अटूट विश्वास था कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। रात्रि के समय जब दोनों दंपति उपवास कर भगवान का नाम जप कर रहे थे, तभी दरवाजे पर एक वृद्ध ब्राह्मण भिक्षुक आया। उसने कहा, पुत्री, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यदि तुम्हारे घर में कुछ हो तो मुझे भोजन दो। सत्यवती ने चारों ओर देखा। घर में केवल एक मुट्ठी चावल बचे थे जो अगले दिन के लिए रखा गया था। उसने धीरे से श्रीधर की ओर देखा। श्रीधर ने कहा, दे दो, यह भादो मास है। इस मास में अतिथि की सेवा ही सच्ची पूजा है। सत्यवती के वह अंतिम अन्न की भी उस भिक्षुक को अर्पित कर दिया। भिक्षुक ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा यह दान व्यर्थ नहीं जाएगा, भगवान स्वयं तुम्हें दर्शन देंगे। रात्रि बीती। प्रातः काल श्रीधर और सत्यवती जब स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे, तभी उनके समक्ष भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए। चार भुजाएं, पीताम्बर, गले में बैजंती माला, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उनकी दिव्य आभा से पूरा गृह अलौकिक हो उठा। भगवान ने कहा, हे भक्त श्रीधर, तुमने इस भादो मास में अपने अंतिम अन्न का दान किया। यह तुम्हारी निष्ठा और विश्वास का प्रमाण है। अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारे घर कभी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगी। तुम्हारा वंश भक्ति और धर्म में अग्रणी रहेगा। सत्यवती और श्रीधर आंसुओं से भरे उठे। दोनों ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए, बाकी सब आपकी कृपा पर छोड़ते हैं। भगवान प्रसन्न हुए और अदृश्य हो गए। शास्त्रों में कहा गया है, भाद्रपदे मासे ये भक्त्या हरि संपूजयन्ति वे तेषां दुखानि नश्यन्ति सर्वे पापक्षया भवेत। अर्थात जो भक्त भादो मास में श्रद्धा और प्रेम से भगवान की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भक्ति और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भादो मास में दान, व्रत और भगवान का स्मरण अत्यंत पुण्य प्रदान करता है। भगवान की परीक्षा कठिन होती है, परंतु परिणाम सदैव कल्याणकारी होता है। हे भक्तों, इस प्रकार आपने श्रावण
श्रवण किया। भादो मास महात्म्य कथा का 12वां अध्याय। ईश्वर करे कि इस कथा का पुण्य फल आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। आपके परिवार में प्रेम और भक्ति बनी रहे और अंत समय में भगवान श्री हरि का स्मरण बना रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको कथा हृदय को छू गई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हर घर में भगवान का नाम और भक्ति की गंगा बह सके। जय श्री कृष्णा।